नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी अभी एक और बड़ी अपडेट है। ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और छात्रों के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। आखिर किस चीज़ को लेकर के जीत बताई जा रही है, ये भी हम लोग बात करेंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1 लेटेस्ट अपडेट है ना, पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि भर्ती का जो ओवरव्यू है वो क्या है। तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी कि 26,001 पदों की बात करें तो कई अभ्यर्थियों का जो मामला अभी भी आपका कोर्ट में लंबित है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी है जिनका जो मामला आपका कोर्ट में आपका लंबित है ना। केस दो जगह फंसा हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कहाँ कहाँ पे फंसा है तो आपको पता होना चाहिए। केस जो आपका दो जगह फंसा है, पहला आपका हाई कोर्ट, दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। दोनों जगह फंसा है। इसको लेकर के मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताते भी आया हूँ और आने वाले जब तक सहायक आचार्य पूरा 26,001 कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आपको बताते आऊँगा। मैंने हजारों छात्रों का हेल्प की सहायक आचार्य में, आपको पता होगा। आज भी लोग धन्यवाद करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद खो चुके थे, बट मैंने बोला कि धैर्य बना करके रखिए। याद रखिए जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए। परेशानी तो जीवन में हमेशा आते रहते, बस उसका डट करके थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। और वह चीज़ हुआ, कई सालों का रिजल्ट धीरे धीरे आते रहा और कई सालों का सिलेक्शन भी हुआ। तो आपका भी नंबर ठीक ठाक आ रहा है, एवरेज में आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है 2-4 नंबर का, तो आपका जरूर होगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम है तो मुश्किल के बराबर है ना सिलेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अगला बार सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत करते रहिए, है ना। कोर्ट में फंसे मुख्य मुद्दे कौन कौन है। 2 इयर्स बीएड वाले जो भी कैंडिडेट्स, उनका जो क्या मामला है ना। डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हुए जो भी कैंडिडेट्स है, संशोधन यानी कि आप देखिएगा अमेंडमेंट जो आपका जो भी यानी संशोधन रिजल्ट जो आया था, है ना, संशोधन उससे बाहर किए गए बहुत सारे कैंडिडेट, उनको अयोग्य घोषित कर दिया। ये लोग जो है ना अयोग्य क्यों घोषित किए, क्योंकि ये लोग जो है मामला को लंबा खींचना चाहते थे, है ना, इसीलिए। आगे देखिए 27 अप्रैल सुनवाई का अपडेट, हालांकि मैंने आपको बताया भी था, तो ये भी जान लीजिए। अभी बता दें 27 अप्रैल का सुनवाई का जो अपडेट है, 27 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई तय थी, खास करके 2 साल बीएड वाले जो केस है। लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, है ना। लेकिन सुनवाई आपका नहीं हो पाई क्योंकि आपको पता है केस की जो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और कई सारे केस ऐसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जिसको सुनना अति आवश्यक हो जाता है मजबूरन। तो केस कंप्लीट सुनना ही पड़ता है। और जो बाद में उसके बाद जो केस लगे हुए रहते हैं, फाइलिंग नंबर वगैरह सारी चीज़ें, वो आपका नेक्स्ट डेट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा गंभीर आ जाता है ना। हाँ, तो केस की बहुत संख्या ज़्यादा, लगभग 40-50 केस था, जिसके कारण आपका नहीं हो पाया। अगली जो सुनवाई का डेट बताई जा रही है, नेक्स्ट तारीख जो आपका 4 मई यानी कि सोमवार को मिली है ना। लगभग आपका 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया है। इस दिन आपका 100% सुनवाई होने की संभावना बताई जा रही है ना। क्या 100% सुनवाई की जो संभावना है वो आपको बताई जा रही है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 ईयर बीएड वाले जो कैंडिडेट्स है उसका जो मामला क्या है ना। इसमें शामिल जो भी कैंडिडेट है एसएसटी यानी कि सोशल साइंस वाले, मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले, आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा शिक्षक वाले, है ना। ये जो शामिल जो भी कैंडिडेट है 2 इयर्स बीएड वाले कैंडिडेट का जो आपका मामला है, ये सब जो है ना। तो जो आपका इसका जो लगभग 200 से 400 के आसपास में कैंडिडेट आपको लगभग प्रभावित है ना। इतने कैंडिडेट जो अलग प्रभावित है। हालांकि ये सब इतने प्रभावित नहीं होते, जेएसएससी का कारनामा है जिसका परिणाम है कि आप लोग प्रभावित हो रहे है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इग्नू वाले जो भी कैंडिडेट्स उनके लिए क्या अपडेट है। तो जिनका बीएड इग्नू से है ना, इग्नू हमेशा 2 साल से बीएड करवा रही है ना। इग्नू है तो हमेशा से 2 साल बीएड करवाए, ये तो कोई नया नहीं है ना। तो ये जो बड़ी खुशखबरी वाली बात है ना। हालांकि अभी बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाला है, वेट कीजिए कुछ दिन, है ना। जिनका बीएड इग्नू से है उनका केस काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है और जीत की संभावना बहुत ही ज़्यादा है ना। लगभग कंफर्म बताई जा रही है ना, लगभग आपको कंफर्म बताई जा रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, जीत तो मिलेगा। पहले क्या हुआ था तो पता है आपको, पहले सिंगल बेंच में कुछ कैंडिडेट्स की जीत हो चुकी थी, लेकिन बाद में मामला आपका डबल बेंच में चला गया है ना। इसके बाद जो लगातार डेट पर डेट मिल रही है ना। ये जो है लगातार आपको डेट पर डेट मिलते जा रही है। हालांकि अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ तो अब देखिएगा, कई सारे मुद्दे हैं जो काफ़ी अहम मुद्दा यानी कि अहम फैसला निभाते हैं कई सारे मुद्दों को लेकर के। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी जो छात्र लगातार जा रहे हैं, है ना, कई सारे लोग एफिडेविट भी दिए थे कोर्ट में,
है ना, कई सारे लोग जेएसएससी में जाकर के दिए थे, समझ रहे। तो वो सब अलग अलग जो छात्र जाते हैं ना, वो एक अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि कोर्ट को भी लगता है इतने सारे मामले आ रहे, तो अभी देखते हैं कि आखिर मामला है क्या, है ना। देखिए याद रखिए कि कोर्ट में जो हमारे वकील है ना, वो उसके ऊपर भी डिपेंड पड़ता है कौन वकील लड़ रहा है केस को। आप देखिएगा बड़े बड़े जो रेपिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो गलत काम करने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े वकील वो लोग रखते हैं, है ना। तो जो वकील है वो गलत को सही साबित करते हैं, सही को गलत। तो ये भी मैटर करता है कौन सा वकील है, बट हमारे जो वकील हैं वो अच्छे हैं, है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। वकीलों का क्या कहना है, एडवोकेट के अनुसार अगर बात करें तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब बड़ी खुशखबरी मिलेगी, केस मजबूत है, फैसला कैंडिडेट के पक्ष में आ सकता है ना, बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपको जैसे ही आपको कोर्ट का फैसला आएगा, फाइनल रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा, है ना। कैटेगरी वाइज आपका एसएसटी वाले हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स वाले हो, लैंग्वेज वाले हो, सभी का जो है आपका धीरे धीरे कैटेगरी वाइज आपको जारी किया जाएगा, है ना। अन्य मामलों की जो आपका स्थिति अभी तक क्या बन रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डीबी से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए, कैंडिडेट का जो केस है अभी यहाँ पे चल रहा है। संशोधन से बाहर हुए के अभ्यर्थियों का जो केस है वो आपका जारी है, और इन सभी में भी आपका सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो पीजीटी में भी आपका BC2 कैटेगरी का जो मामला आपका लंबा चला था, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, बार बार डेट मिली था, लेकिन अंत में कोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट जारी करना, है ना, यानी कि रिजल्ट जारी करने का भी निर्देश दे दिया, और इससे उम्मीद बढ़ती है कि यहाँ भी वैसे ही हो सकता है, बिल्कुल होगा। चलिए निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो अभी थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, बट टेंशन ना लीजिए आप लोग। 4 मई के बाद सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। 2 साल बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए भी जीत की संभावना काफ़ी ज़्यादा मौजूद बनी। फाइनल जो रिजल्ट आपका कोर्ट के फैसले के बाद ही आपका आएगा, है, यानी कि फाइनल जो आपका कोर्ट के फैसले के बाद ही आपका जारी किया जाएगा। तो ये था आज का पूरा का फाइनल अपडेट, घबराने की ज़रूरत नहीं। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, सारी चीज़ों को लेकर जो रिस्पॉन्स अभी तक आ रहे हमारे पास, और भी कई सारे लोगों का, सूत्रों के हिसाब से कई सारे लोगों से भी बात करने से, कई सारी चीज़ें जो देखने से, है ना, तो संभावना है कि जीत आपकी होगी। थोड़ा सा पैसे रखिए। अब मान लेते हैं कि नहीं होती तो क्या कर पाएंगे, है ना, कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात हम तो उम्मीद कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम भी दे कर के मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन, तो क्या करें, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हमारा सिलेक्शन होगा, है ना, अगर तो सिलेक्शन होगा। तो इसमें मान लीजिए कि किसी कारणवश ना हो, लेकिन होगा ही होगा, जिनका अभी संभावना है कि नंबर ठीक ठाक है। और मान लेते नहीं हो तो फिर तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल भी आपको तैयारी करवा रहा है। सुबह आपका 7 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक क्लास चलते हैं, आप रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है ना। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।